नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो जयाणम नमो लोय सहसावणम। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम च। ओंकाराय नमो नमः। अवीर शब्द गणौ प्रक्षाली सकल भूतल मल कलंका मुनिवीर उपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरीतन। अज्ञान तिमिरंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं तेषां परिवर्धकं धम संबंधकं भवजीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री पांडव पुराण नाम देयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां मनोचुतार माध्यम श्री शुभचंद विच आचार्येण विरचितम सर्वे श्रोतारय सावधानतया सर्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुनाद्य जय धर्मोतु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल जो प्रसंग आया था, कल ये प्रसंग आया था कि कुंती ने कर्ण को जन्म दे दिया था। कर्ण को जन्म देने के बाद वहाँ राज्य के अंदर भी चर्चा हो गई थी कि कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो इस चर्चा के कारण उनको ये लगा कि ये हमारे कुल पर के कलंक की भांति रहेगा, इससे हमारे वंश की परंपरा का जो गौरव है वो धूमिल होगा। अतः उन्होंने ये निर्णय लिया कि कुंती का विवाह पांडु के साथ कर देना चाहिए। तो उन्होंने अपने एक दूत को वहाँ भेजा। उनकी पहले से इच्छा थी कुंती से विवाह करने की। पांडु पहले उन पर आसक्त थे, तो उन्होंने अनुमति दे दी। अब वे अपनी बारात को लेकर वहाँ पर जा रहे हैं कुंती के साथ विवाह करने के लिए। तो उसका ये यहाँ वर्णन आ रहा है। इसी समय हा तुम पर नारदों को जीतने के लिए अभिमान से गुरु हुए भरे हुए गंधर्व गण विवाह के समय गाने के उत्तम उत्तम गीत गूंज रहे थे। पांडु को जाते समय सौभाग्यवती स्त्रियां मनोहर स्वर से मंगल पाठ कर रही थी, मानो वे देवांगनाओं को जीतने की कोशिश करती थीं। इसके बाद पांडु की माता सुभद्रा ने पांडु की मंगल आरती उतारी, उसे स्थित भगवान की आस्तिका दी। इसी प्रकार वे उत्साहपूर्वक पांडु विवाह के लिए हस्तिनापुर से स्वरीपुर की ओर चले। रास्ते में पांडु को उसके सेवक जन प्रकृति की शोभा दिखाते जाते थे कि कुमार देखिए, यह कमलों से पूर्ण और शब्द करती हुई नदी सुंदर शिप्रा की तरह कैसे मनोहर दिखाई पड़ती है, क्योंकि प्रिया भी कमलों के भूषण पहनती है, इसलिए मीठी बात करती है। इधर देखिए, यह अचल धराशीष, अचल का मतलब पहाड़ है ना, पहाड़ आपके समान ही उन्नत वंश बांस और दूसरे के वाला है, राजाओं से युक्त है, क्योंकि शत्रुओं के भय से सारे राजा गण यही आश्रय पाते हैं। उनके उत्तम पाद और इसमें उत्तम गुण हैं। तात्पर्य यह है कि यह आपसे किसी प्रकार से भी किसी बात से कम नहीं है। नाथ और भी देखिए कि मार्ग में विवाह का उत्सव मनाने के लिए हर्षित मयूरगण का मतलब मोर, अपनी अपनी मयूरी के साथ कैसा सुंदर नृत्य कर रहे हैं। जान पड़ता है कि नटियों के साथ उत्तम नर गण ही नाच रहे हैं और सघन परछाया वाले वृक्षफल पत्तों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। अतएव आपको पाहुगन करके ये अपना भार हल्का करना चाहते हैं। पाहुन का मतलब मेहमान है, जैसे बोलते हैं ना पाहुना, पाहुन का मतलब मेहमान। जान पड़ता है कि ये इसलिए ही आपको फल और छाया दे रहे हैं, सो ठीक ही है। मतलब मेहमान की सबके सब सम्मान करते हैं ना, तो आपको छाया दे रहे हैं, तो ठीक ही है कि अपनी बराबरी वालों को पाहुनगण करते हैं। ये जब आप जैसे ही उन्नत
और फल फूल वाले हैं तो आपका स्वागत क्यों ना करें। ये सूअर देखो कीचड़ में कैसे लौट रहा है, मिट्टी से बिल्कुल लथपथ हो रहे हैं, और ये वन में रहने वाली अंधेरे की खांसी मूर्ति सी दिखाई दे रही है। राजन, ये आपके शत्रु ही आपके प्रताप से यहाँ आ छिपे हैं। इस तरह देवताओं और विमानों और तिलोत्तमाओं से स्वर्ग से की भांति विद्वान विमानों से नर नारियां से भरपूर मार्ग को देखता भालता दिल बहलाता हुआ पांडु कुमार थोड़े ही समय में सारे रास्ते को तय कर सूरीपुर पहुंचे। कौरववंशी पांडु को आया हुआ देखकर यादेश्वर राजा अंधकवृष्टि अपनी आगवानी के लिए शहर से बाहर आया और सामने आकर उनसे मिला। वहाँ दोनों ने एक दूसरे को सत्कार किया और परस्पर भेंट की और आपस में कुशल समाचार पूछा। इसके बाद दोनों पुरी के भीतर आए। पुरी के में जो तोरण बंधे हुए थे वे उसके पांव थे और मनोहर ध्वजाएं उसके हाथ थी। पुरी के ये हाथ पांव हवा में खूब हिल रहे थे। ऐसा भान पड़ता था कि ये पुरी नहीं किंतु नदी है और वह हवा रूप नट के द्वारा आदर रखी हुई नाच ही करती है। इस पुरी के सभी मंदिरों पर सोने के अनुसार कलश चढ़े हुए थे। ऐसा जान पड़ता था कि मानो पुरी रूपी नदी के उन्नत कूच ही हैं। इसमें कहीं कहीं भांति भांति के रंग के साथिये बने हुए थे। स्वस्ति कल्याण से परिपूर्ण राजागण निवास करते थे। यहाँ के महलों में बैठी हुई नारियां मंगल गीत गाती थी। ऐसा भान होता था कि मानो वह नारियों के शब्दों के द्वारा और राजाओं को ही बुला रही हैं। इसके दरवाजों पर बंधी हुई मालाएं ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह स्वर्गलोक को ही हंसती हैं। यहाँ पर दीवारों पर चंद्रकांता मणि चढ़ी हुई थी। उन पर आकर चंद की चांदनी पड़ती थी। इससे वे ऐसा में जल बरसाती थी और मयूरों के नाचने के साथ उत्साहित थीं तथा प्रजागणों को भी आनंद देती थी। इस समय लोगों को ऐसा ख्याल आता था कि वे चंद्रकांत नहीं है बल्कि घरेलू मेघ ही हैं। यहाँ की भीतें स्फटिक की बनी हुई थी। भीत का मतलब दीवारें स्फटिक की बनी हुई थी। अतः वे अपने प्रतिबिंब को देखकर स्त्रियों को ऐसा भ्रम हो जाता था कि कहीं हमारी सोच तो नहीं आ गई है। वह सोचकर पति के पास से हट जाती थी और पतिगण इस पर उनकी खूब हंसी उड़ाते थे। यहाँ की भूमि में सब तरह की हरित मणियाँ खची हुई थी, जिनको देखकर बेचारे मर्ग के बच्चे तर्ण चाटने के विचार से आते तो दौड़कर पर जाते थे हताश होकर। यहाँ के धीर पुरुष अपने धान से कुबेर को भी तिरस्कृत करते थे। अन्यथा जिनेन्द्र देव के जन्मोत्सव के समय कुबेर वहाँ रत्नों की वर्षा ही काहे करते। ऐसी सुंदर पुरी में दोनों ने प्रवेश किया। वहाँ से वे जाकर अंधकवृष्टि ने खूब सचे हुए एक मनोहर मंडप पर राजकुमार को ठहराया और उनकी बहुत पाहुनगत की। पाहुनगत का मतलब मेहमान नवाजी, पाहुनगत की, है ना। इसके बाद शुभ मुहूर्त और शुभ लगन में राजाओं ने की विवाह विधि के जानकर पुरोहित ने बड़े ठाट बाट से पांडु कुमार फूल मालाओं से सजी हुई वेदी के पास लाए गए। वहाँ उदारचित मिष्टभाषी गुणाकार और कांतिशाली पांडु कुमार ने कुंती देवी ने अपने वर को पसंद किया, जैसे वाणी काव्य को पसंद करती है। इसके सिवा माता पिता आदि द्वारा संस्कृत मृदि ने भी अपने स्नेह से कुंती के साथ कुमार को अपना पति बना लिया। कुंती माद्री ने उन्होंने इनके यहाँ के अनुसार दोनों बहनें हैं, अलग अलग है। हाँ, सनातन धर्म के हिसाब से दोनों बहनें नहीं है, मतलब दोनों के पति बनी है। हाँ, दोनों सगी बहनें हैं। दोनों का विवाह और 2 ही लड़कियां थी उनके पास। 10 भाई और 2 बहनें हैं। इसके सिवा माता पिता आदि द्वारा संस्कृत मदरी ने भी पति बनाया। जिस तरह गुण संपन्न सीता सती ने राम को अपना पति बनाया, उसी समय
पांडु कुमार की सबने पूजा की। किसी ने अखंड वस्त्र और कीमती वस्त्र पहनाए, किसी ने हाथी, किसी ने रथ, किसी ने घोड़ा, किसी ने सोना चांदी, भांति भांति के हथियार दिए। कहने का तात्पर्य ये है कि पांडु का लोगों ने सब तरह से आदर सत्कार किया। किसी ने भी किसी बात को उठा न रखा, यानी किसी बात की कमी नहीं रखी। इसके बाद मदरी और कुंती दोनों कन्याओं को लिवाकर कौरवों का अगुआ और भोगी पांडु कुमार, अगुआ यानी कि बड़ा, और भोगी पांडु कुमार इनकी तरह सब तरह से सुशोभित हस्तिनापुर की ओर चला आया। वहाँ जब उसने नगर में प्रवेश किया, वहाँ वे सबके सब कार्यकुशल नारी नरगण अपने अपने कामकाज को छोड़कर पांडु कुमार को देखने के लिए आए। इसी समय पांडु की अपार विभूति देखकर एक स्त्री दूसरी स्त्री से पूछती है कि हे भद्रे, पांडु कहाँ है, कहाँ जाता है, देखो तो सही, उसने कैसी विभूति के साथ नगर में प्रवेश किया है। यह सुन कोई और स्त्री बोल उठी, शुभ के और मंगल मूर्ति देवी, तुम इधर जल्दी आओ, मैं तुम्हें पांडु कुमार के दर्शन कराई देती हूँ, और तुम्हें जो पांडु को देखने की कौतुक हो रहा है वह अभी मिटाई देती हूँ। कोई स्त्री स्नान कर रही थी, इतने में पांडु महीपति के शुभागम को सुना, वह स्थान छोड़कर आधे ही कपड़े पहनकर बाहर चली आई। जब कुछ भी सुध बुध न रही, कोई भोजन की थाली पर जीवने बैठी है, तो उसने राजा के आने का समाचार सुना, वह भोजन को छोड़कर एकदम बाहर निकल आई। किसी स्त्री ने जब पांडु के आगमन का सुना तो वह एकदम विचार विमूढ़ हो गई और रोते हुए अपने बालक को छोड़कर दूसरे के बालक को गोद में उठाकर बाहर निकल ली। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि सुध बुध खो दिया, यही कहना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने कम रोशनी में पढ़ना बड़ा मुश्किल रहेगा। इसमें भी है ना लाइट का जब कम ज़्यादा हो रही तो उसमें भी वो हो रहा। हाँ, तो यही तक रख लेते हैं ना, कभी ऐसा ना हो कि वीडियो रह जाए और हम जिनवानी स्तुति भी ना कर पाएँ, क्योंकि वोल्टेज कम है ना। देख के उनके आने के समाचार से सुध बुध खोरी, यही बताना चाह रहे हैं। मन के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो तथा दे तू दो, जीवनी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जीवनी माता की जय।